चाय बेचने वाले का बेटा पावर लिफ्टर का चैंपियन है और देख सकते हैं कि वह किस तरह से चाय की दुकान यहाँ चला रहा है। ये चाय की दुकान अविनाश कुमार है और ये देखें कि ये चाय की दुकान ये चलाते हैं, लेकिन ये पावर लिफ्टर के चैंपियन हैं और इन्होंने नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल गेम में गोल्ड हासिल किया है। तो एक तरह से इनकी बड़ी सफलता है, लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति जो है वो तंगहाली की है। यही वजह है कि ये पिता पुत्र जो दोनों हैं ये चाय की दुकान चलाते हैं, दोनों पिता पुत्र मिलकर चलाते हैं। आज भी ये चल रहा है, जबकि ये गोल्ड मेडलिस्ट है। अंडर 70 की जो प्रतियोगिता हुई थी, नेपाल में हुई थी, उसमें कई देश के खिलाड़ी शिरकत किए थे। उसमें गया के अविनाश कुमार भी शामिल हुए थे भारत की ओर से अंडर 70 में, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। तो इस तरह से देश का इन्होंने नाम रोशन किया है। लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति आज भी इनको स्थिति बता रही है कि काफ़ी ये कमज़ोर इनकी आर्थिक स्थिति है, और ये आज भी इनकी तमन्ना है कि ये गोल्ड ये ओलंपिक जीते, ये पावर लिफ्टिंग में ओलंपिक जीते और देश का नाम रोशन करें। लेकिन उनकी जो आकांक्षा है कहीं न कहीं गरीबी के तले दब जा रही है, और ये बताते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, न तो बैंक का मिलता है और न ही प्रशासन की ओर से मिलता है, जिसके कारण यह स्थिति हो रही है। तो इस तरह से इस अविनाश कुमार नाम के युवक ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। वह नेशनल प्रतियोगिताओं में ग्वालियर में खेल चुका है और उसमें भी गोल्ड मेडल इसने जीता है, और इंटरनेशनल स्तर पर नेपाल में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी इसने गोल्ड मेडल जीती है। तो बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में इसने जीत दर्ज की है। अंडर 70 में जो इंटरनेशनल प्रतियोगिता हुई थी नेपाल में, उसमें इसने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो यह एक बड़ी बात है और यह देश के लिए एक नाम रोशन करने वाली बात है। लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी तंगहाली है। यही वजह है कि ये चाय की दुकान संचालित करने को बेबस है। देख सकते हैं कि इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की है पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में, ये 7 किलोग्राम वजन में इन्होंने 120 से 130 किलोग्राम ये पावर लिफ्टिंग का ये इंटरनेशनल प्रतियोगिता में ये भाग लिए थे और उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और ये दिखा रहे हैं कि ये जो गोल्ड मेडल जो जीते हैं, गोल्ड मेडल जो उन्होंने नेपाल में जीता है, वो बता रहे हैं कि वो उसका मेडल दिखा रहे हैं। और ये अविनाश कुमार है, और ये बता रहे हैं कि देखिए कई प्रतियोगिताओं में इन्होंने मेडल हासिल किए हैं और गया ही नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि देश का एक तरह से नाम रोशन किया है। क्या क्या प्रतियोगिता जीते हैं? कौन सी खेल, कौन सा प्रतियोगिता था? तो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग खेले हैं। और अविनाश कुमार पावर लिफ्टिंग। हम कहाँ खेले हैं? देश स्तर पर कहाँ खेले हैं? नेपाल में खेले हैं, एक बार भूटान गए थे। ये इंटरनेशनल गेम में क्या वहाँ जीते? गोल्ड मेडल जीते वहाँ गोल्ड मेडल। और भी देश में भी कई प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी जीते? कहाँ खेले थे? यहाँ ग्वालियर जीते। अच्छा, क्या आपका अगला लक्ष्य क्या है? ओलंपिक खेलने का सपना है। ओलंपिक खेलने का, पदक जीतने का। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि बहुत कष्ट है, चाय बेचते हैं, बहुत मजबूरी है। प्रतिभा की मतलब दब रही है ये गरीबी के कारण। किस तरह मतलब कि बैंक वगैरह से लोन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हाँ, सरकार से मदद चाहते हैं। सरकार से आर्थिक मदद चाहते हैं। अभी चाय बेचकर गुजारा कर रहे हैं। पिता पुत्र दोनों चाय कौन कौन? हम और पिताजी दोनों साथ में चाय। दिव्यांग है पिताजी? दिव्यांग है। क्या नाम है? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार पावर लिफ्टिंग चैंपियन है। उसको और आगे बढ़ाने के लिए सरकार से सपोर्ट खोजते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद वर्मा है।
मेरा लड़का अविनाश कुमार पावर लिफ्टिंग 3 बार चैंपियन जीत चुका है, गोल्ड मेडल। और सरकार से मदद चाहते हैं कि और आगे बढ़े मेरा बेटा अविनाश कुमार। ये क्या स्थिति है? स्थिति तो मेरा दयनीय है सर, तो क्या करें, कहाँ जाएं? बच्चे को आगे बढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। हाँ तो वो भी आपके साथ चाय बेच रहा है? जी, मेरा लड़का भी मेरे साथ चाय बेचता है। सरकार से मदद चाहते हैं? हाँ, मदद चाहते हैं सरकार से। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद वर्मा है सर। बताइए। पहले मैं आपके चैनल भारत दर्शन को नमस्कार करता हूं, जो कि गैर से चलकर आपने अविनाश का ऑटोग्राफी लेने यहाँ तक आए। और जहाँ तक ये लड़का है, उभरता हुआ सितारा है, हमारे देश का सितारा है, न कि इमामगंज का सितारा है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ा सा किसी का सपोर्ट न होने के कारण उसका जो प्रतिभा है वो दब जाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कि आगे खेलना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। यहाँ पे उस तरीके का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सब जीतते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, तो किसी का ध्यान है नहीं। कैसे पावर लिफ्टिंग में चैंपियन बना है? चाय दुकान पे था, हम चाय पीने आए, तो ये इसको फिर मैं अपने जिम में ले गया। देखा कि वेटिंग वगैरह सब सही से कर रहा है, पोजीशन सही दे जाता था और वेट अच्छा मारता था, तो फिर मैंने इसके पीछे टाइम दिया। और नहीं, पहले तो थोड़ा नॉर्मल शरीर था, लेकिन अब ये अपना डाइट वगैरह फॉलो किया करवाता हूँ और उसी से अपने ही करता। इन्होंने 2 बार आगरा में भी खेला, आगरा में भी गोल्ड मेडल जीता। एक बार नेपाल में भी 2 बार, एक बार नेपाल में, एक बार भूटान में जीता, एक बार मथुरा में जीता, और हमारे पटना में 2 बार मेडल जीता, कभी भी गया। तो ये तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो काम सरकार को करनी चाहिए, लोकल पॉलिटिशियंस को करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिभा को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स से थोड़ी ना होता है। आप किसी को आगे बढ़ाएंगे तो अगला से अलग सपोर्ट आएगा ही पॉलिटिक्स में। आप ही की देख रेख में ये जी, मेरे देख में अभी 7 बच्चे भी हैं और 4-5 बच्चे कबड्डी के हैं, जो कि वो भी इंटरनेशनल में जाकर मेडल देकर आ चुके हैं। इसके लिए क्या मांग करेंगे? मांग तो यही करेंगे कि इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि प्रशासन से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। हमारे सांसद महोदय भी बहुत सपोर्ट करते हैं और करना चाहिए उनको। विधायक महोदय से भी मांग करते हैं कि सपोर्ट करें। ऐसा प्रतिभा निकलेगा तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद लोग वोटिंग जाकर करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम पहलवान, बसेता, जिला गया विभाग। तो इस तरह से अविनाश कुमार ने पावर लिफ्टर के रूप में बड़ा नाम रोशन किया है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जलवा भारत का ओर से दिखाया है। तो इस तरह से इसने कई मेडल जीते हैं और इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुका है। गया से ईटीवी भारत के लिए रत्नेश कुमार।